चलते हैं, बिहार की सियासी पिक्चर दिखाते हैं। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। सीट बंटवारे का ऐलान होते ही एनडीए के साथ ही पशुपति पारस का पारा हाई हो गया है। एक भी सीट नहीं मिलने से पशुपति पारस ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब चर्चा यही है कि पशुपति पारस को लेकर महागठबंधन में मंथन जारी है। यानी एनडीए से रूठे पशुपति पारस यानी चिराग पासवान के चाचा क्या भतीजे के इधर आने की वजह से दूसरी तरफ चले जाएंगे, यानी तेजस्वी यादव की तरह, या फिर एनडीए मनाकर अपने साथ रख पाए। सीट शेयरिंग के ऐलान के 24 घंटे के भीतर ही बिहार एनडीए की तस्वीर साफ हो गई। पहली तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा की है। वही उपेंद्र कुशवाहा जो सीट बंटवारे के बाद नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन इधर नाराजगी की खबर आई और उधर बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। बात हुई, पर्दे के पीछे क्या डील हुई अभी सस्पेंस है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर हो गई। वहीं सीट बंटवारे से बाहर हो चुके पशुपति पारस भी नाखुश हैं। बीते दिन इस्तीफा देने की बात कही, आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से मनाने की कोई कोशिश नहीं दिखी। टीम लालू की तरफ से पशुपति पारस को साथ आने का ऑफर भेजा गया, लेकिन अभी तक पशुपति पारस वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। सबसे पहले सुनिए विनोद तावड़े से मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। आज मेरे दिल्ली आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी से मुलाकात हुई। हमने बिहार की सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा की। मतलब बात बन गई, लेकिन चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग के बीच बात और बिगड़ गई। और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। मेरे पिता के जाने के बाद वो ही मेरे पिता के स्थान पर थे, और जैसे मेरे पिता ने पार्टी को हर बुरे अच्छे दिनों में परिवार को पार्टी को संजो के रखा, ये जिम्मेदारी उनके जाने के बाद उन्हीं की थी। मैं मानता हूं संभवतः अगर मुझसे भी कोई गलती कभी हुई हो तो आप बड़े थे ना, आप मुझे समझा सकते थे, आप बैठा सकते थे। चाचा भतीजे की फैमिली लड़ाई में भतीजे चिराग ने बाजी मारी। अब बीजेपी की तरफ से भी संदेश एकदम स्पष्ट है, पशुपति पारस एनडीए छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ये हमारे तो नहीं थे, हमारे कहां गठबंधन में बने, वो तो बीजेपी के थे ना। इस सवाल का जवाब तो बीजेपी के लोग उचित देंगे कि बिहार के अंदर नए जनरेशन को अवसर मिले। आज हमारे पार्टी के अंदर ही देखिए एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो थोड़ा सा जो अभिभावक हैं वो नए लोगों को आशीर्वाद भी दें और मिला के चलें, इससे आने वाला भविष्य बेहतर भी बनेगा। बीजेपी की लाइन से जेडीयू की लाइन थोड़ा अलग है। पशुपति पारस को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी न्यूट्रल है। जेडीयू का यही कहना है कि चाचा और भतीजे के बीच किसे कितनी सीट मिलती है ये बीजेपी को तय करना था और बीजेपी ने तय किया। यानी जेडीयू की तरफ से पशुपति पारस को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन टीम एनडीए के साथ ही जीतन राम मांझी का कहना है कि पशुपति पारस एनडीए के सच्चे सिपाही नहीं है। देखिए, उनकी अपनी बात है, वो दो तरह की बात बोल रहे थे। पहले तो वो बोल रहे थे कि हम एनडीए का सिपाही, तो इस माने एक सिपाही अगर है तो सिपाही को जो आदेश होता है पालन करना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि सच्चा एनडीए के वो सिपाही नहीं है। अगर होते तो ऐसा नहीं करते, तो इसलिए ये उनकी बात है, उस पर हम यही कह करके और कोई ज्यादा बात नहीं करनी। जीतन राम मांझी ने पशुपति पारस की नीति और नीयत पर सवाल उठाया। हालांकि विपक्ष अब पशुपति पारस के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहा है। देखिए, ये भाजपा वो जो यूज एंड थ्रो पेन है ना, उससे भी बुरा संगठन। पशुपति पारस जी के माध्यम से एलजेपी तोड़वा लिया, सांसद ले लिए, अब चुनाव आया तो चिराग जी के साथ समझौता कर दिया, पशुपति जी को छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया। पहले तो नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए विधानसभा के चुनाव में चिराग का इस्तेमाल किया। उसके बाद उन्होंने चचा को पशुपति जी को इस्तेमाल किया, उनको मंत्री बना दिया। इनको
घर से बेघर भी कर दिया चिराग जी को। पशुपति पारस अब आगे क्या करेंगे साफ नहीं, लेकिन लालू खेमे की तरफ से पशुपति पारस को साथ आने का न्योता दिया गया है। तेज प्रताप यादव ने क्या कहा, बहुत गौर से सुनिए। में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। अब वो अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे। एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। पारस जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया पर एनडीए में भी हैं, सटा करके उनको लात मारा गया ऐसा उनका कहना है, पीठ में छुरा भोंका गया। इससे पहले उनके दल को 2 टुकड़ों में तब्दील किया गया था, एक को सटाया गया था, एक को हटाया गया था, फिर एक को सटाया गया, फिर एक को हटाया गया। भले ही आरजेडी की तरफ से पशुपति पारस को लेकर बयानबाजी जारी है, लेकिन आरजेडी भी पशुपति पारस को ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को उम्मीद है कि एनडीए एकजुट था और एकजुट रहेगा। भी हमसे नाराज नहीं है, बिहार की जनता हमसे राजी है, तो जब जनता राजी है तो सब राजी है। जो भी सहयोगी हैं बीजेपी के साथ, एनडीए में सीट बंटवारा भले फाइनल हो गया हो, लेकिन नाराजगी सहयोगी दलों के नेताओं में है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज बताए जा रहे हैं, खबरें आ रही है। आदरणीय मांझी जी को 1 सीट देकर सल्टा दिया गया, 2 रोटी की मांग करते थे वो। आज तक ब्यूरो। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या ऐसी संभावना हो रही है कि पशुपति पारस महागठबंधन की तरफ जाए? क्या होता हुआ दिख रहा है? अंजना, देखिए, पशुपति पारस की राजनीतिक हैसियत इतनी ज्यादा नहीं है या इतनी बड़ी नहीं है बिहार में कि वो महागठबंधन में अगर जाते हैं तो लालू और तेजस्वी उनको हाथों हाथ ले ले, क्योंकि यही बात एनडीए में भी विचार मंथन जरूर हुआ होगा अभी जब सीट शेयरिंग से पहले, लेकिन सबको लगा कि चिराग जो है वो भविष्य है और चिराग के पास वोट बैंक है, इसीलिए चिराग पर बीजेपी ने दाव लगाया और पशुपति पारस को किनारे कर दिया। अब उसी पशुपति पारस को महागठबंधन से उम्मीद है कि उन्हें 1 या 2 सीट अगर मिल जाए तो भला हो जाए उनका, लेकिन बताया जा रहा है कि वो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मिलना भी चाह रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई मुलाकात हुई नहीं है। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि जो राजनीतिक कद है बिहार की राजनीति में, उसके हिसाब से लालू या तेजस्वी भी 1 या 2 सीट पशुपति पारस को जो है वो देंगे, क्योंकि उनको भी ऐसा लगेगा कि अगर इस सीट अगर टिकट दे भी दिया जाता है तो कहीं उस पर हार ही ना हो जाए। जहां 1-1 सीट अभी जो है वो महत्वपूर्ण है अंजना इस लड़ाई में 2024 की, वहां पर ऐसे ही आप किसी को टिकट दे दीजिए। हालांकि तेज प्रताप तो वेलकम कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप से ज्यादा जरूरी है कि तेजस्वी और लालू प्रसाद खासकर जो है वो इस बात को अहमियत दे कि हाँ, पशुपति पारस जो है वो जरूरी हो सकते हैं, क्या उनके पास महत्वपूर्ण वोट बैंक है तो ही उनको जगह मिल सकती है, वरना मुझे नहीं संभावना दिख रही है कि महागठबंधन भी उन्हें कुछ हासिल होगा।